How are you students? You are welcome to CR International School online study system. आज हिंदी और इंग्लिश मीडियम के दोनों ही जो स्टूडेंट्स होंगे उनको सेम टॉपिक मिलेगा। आपका लेसन नंबर 4 इस्लाम जो वाला जो चैप्टर है पैगंबर मोहम्मद से संबंधित जो लेसन है उसमें हम पढ़ेंगे। इसमें इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनका सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, तो उनके सेकंड चैप्टर के बाद थर्ड हमने स्किप किया है ताकि हिंदी मीडियम के बच्चों के साथ में उन्हें लिया जा सके। उनका वो भी कराया जाएगा, लेकिन इस समय अब आज जो हम करेंगे 11th आर्ट्स क्लास के अंदर 11th आर्ट्स A1 में हिस्ट्री, इंग्लिश और हिंदी मीडियम में आपका आज की डेट 9 जुलाई 20 ये प्रोफेट मोहम्मद एंड इस्लाम लेसन नंबर 4 से ये टॉपिक रहेंगे। इसके अंदर हम इस्लाम के विषय में, पैगंबर मोहम्मद के विषय में, कुरान के विषय में, इस्लाम की शिक्षाओं के विषय में, अब्बासी क्रांति के विषय में और मुस्लिम धर्म के अंदर आई हुई कुटिलताओं और विभिन्न तरह के विरोधाभासों के विषय में पढ़ेंगे। चारों तरफ अब्बासी क्रांति देखने को मिली। अब्बासी क्रांति जो है उम्मयद खलीफाओं के खिलाफ लाई गई थी। ये इनकी जो लगातार जो बढ़ता हुआ प्रभाव था उम्मयद खलीफाओं का, उसको इन्होंने रोक दिया। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ क्रूसेड्स ऑन यूरोप एंड एशिया, धर्म युद्धों का यूरोप और एशिया पर प्रभाव। धर्म युद्ध को इंग्लिश में क्रूसेड्स कहा जाता है। तो क्रूसेड्स में जैसे यूरोप और एशिया के ईसाई और मुस्लिम शासकों के बीच ये युद्ध हुआ करते थे। मुस्लिम शासक एशिया महाद्वीप से अपना रिप्रेजेंटेशन देते थे और यूरोप के अंदर ईसाई शासक होते थे, लेकिन एशिया के शासक ज़्यादा प्रभावशाली थे। उन्होंने यूरोप पर भी अपना प्रभाव जमाने की कोशिश की, वहाँ भी अपने शासन जमा लिए। तो किस तरह से ये धर्म युद्ध की परिणति क्या रही, क्या उसके परिणाम रहे, रिजल्ट्स क्या रहे, उसके क्या प्रभाव पड़ा, उसका सबसे पहला है एंडिंग ऑफ आइसोलेशन। इसके अंदर यूरोप के लोग पहले बाकी क्षेत्रों से अपना कोई इतना लगाव नहीं रखते थे, लेकिन अब इसके बाद यूरोपीय जो एकांतवास खत्म हो गया। अब उन्होंने एशिया के लोगों से, उनकी संस्कृति से, उनकी वेशभूषा से, उनका खान पान, उनकी आर्थिक गतिविधियां, हर तरीके से वो इन लोगों के साथ में एशिया महाद्वीप के साथ जुड़ने लगे। इसके बाद अडोप्टिंग न्यू आइडियाज, पीपल पार्टिसिपेटिंग इन क्रूसेड्स, नए विचारों का समागम। जितने भी लोग इन धर्म युद्धों में शामिल हुए और जो नहीं भी हुए शामिल, तो उनका कहीं ना कहीं संपर्क दूसरी संस्कृति के लोगों के साथ में हुआ। यूरोपीय संस्कृति के लोगों का मिलन एशिया के लोगों के साथ, यानी अरब देशों के साथ, एशिया के जो मुस्लिम शासक हुआ करते थे उनकी जनता के साथ उनका संपर्क हुआ। तो इस पार्टिसिपेशन से नए विचारों का उद्भव हुआ, नए नए संस्कृति के विचार उस समय अस्तित्व में आने लगे। इसके बाद है नेक्स्ट आपका यूरोपियन वर इम्प्रेस्ड बाय कल्चर एंड सिविलाइजेशन। यूरोपीय लोग एशिया महाद्वीप की संस्कृति से पूरी तरह से प्रभावित हो रहे थे। वो उनकी अच्छी अच्छी बातें सीखते जा रहे थे। जैसे वहाँ पे अगर कोई अच्छी बुक है तो उसको बुक को पढ़ लेना, अगर उनके कल्चर अच्छी है, उनकी वेशभूषा अच्छी है, खान पान अच्छा है, तो उसको भी ये लोग पूरी तरह से अडॉप्ट कर लेते थे। तो सभ्यता और संस्कृति, यूरोपीय लोग पूरी तरह से प्रभावित थे। सभ्यता और संस्कृति से बहुत कुछ इन्होंने सीखा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका बूस्ट कमर्शियल एक्टिविटीज। इससे जब दो संस्कृति के लोग आपस में मिलते हैं तो उनके बीच की जो आर्थिक गतिविधि है वो उस पर भी प्रभाव पड़ता है। ठीक इसी तरह का प्रभाव यहाँ भी रहा। इससे इन दोनों ही संस्कृति के लोगों के बीच, यूरोपीय और एशियाई संस्कृति के लोगों के बीच व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ती चली गई, जिसमें ये विभिन्न वस्तुओं का आदान और प्रदान करने लगे, आयात और निर्यात करने लगे। जिस भी वस्तु की इन्हें डिमांड होती थी वो ये मंगवा लेते थे। इसके बाद है क्रिश्चियन मुस्लिम रिलेशनशिप, ईसाई मुस्लिम सौहार्द। अब तक ये माना जाता था कि ईसाई और जो मुस्लिम हैं इनमें आपस में कट्टरता है, ये आपस में लड़ते ही रहते हैं। लेकिन अब एक और बात सामने आई कि इनका लड़ना था, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन फिर भी इनका आपस में मिल करके अपना सामाजिक विकास करना, एक दूसरे की मदद करना, भाईचारे की भावना इनमें डेवलप होना, यहाँ तक कि इनमें सामाजिक संबंध भी स्थापित हुए बड़ी संख्या में। तो एक बड़ा बदलाव हुआ
और वहाँ की संस्कृति सौहार्द के भाव की तरफ चली गई। यानी एक तरह से जो भाईचारा है वो इन दोनों ही संस्कृति के बीच में, दोनों धर्मों के लोगों के बीच में देखने को मिला। तो ये इसके इफेक्ट्स थे। इसके अलावा भी आप बता सकते हैं कि जो क्रूसेड्स हैं उनके क्या इस तरह के एशिया पर क्या प्रभाव पड़े। तो यूरोप और एशिया के लोगों का सबसे पहला प्रभाव यही है कि दूसरी संस्कृति के, एशिया के लोगों को यूरोपीय संस्कृति के अच्छे विचार ग्रहण करने को मिले और एशियाई लोगों को यूरोपीय संस्कृति के अच्छे विचार ग्रहण करने को मिले। ठीक इसी तरीके से एशिया के जो अच्छे अच्छे विचारक होते थे, अच्छे अच्छी जो लिटरेचर की पुस्तकें होती थी वो उनको पढ़ने को मिली यूरोपीय लोगों को। यूरोपीय लोगों की अच्छी पुस्तकें यहाँ एशियाई लोगों के पास में पहुंची। इसी तरीके से चिकित्सा के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में जो योगदान या खगोल शास्त्र के क्षेत्र में जो योगदान उनका रहा, उस योगदान की जानकारी इन लोगों को हुई, इनकी जानकारी उनको हुई। तो आपस में कॉपरेशन बढ़ा। हालांकि कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी रहे होंगे, दोनों धर्म युद्धों के अंदर काफी लोग मारे भी गए होंगे, लेकिन हमें यहाँ पे उस एस्पेक्ट पे प्रभाव डालना है, यानी वो चीज पे फोकस करना है जो सकारात्मक प्रभाव दिखाती है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रोफेट हजरत मोहम्मद। नेक्स्ट टॉपिक आपका पैगंबर मोहम्मद। पैगंबर हजरत मोहम्मद एक संदेश वाहक की भूमिका निभा रहे हैं। यहां पर हम देखते हैं इनका जन्म 570 एडी, एनो डोमिनी बोला जाता है एडी, 570 एडी के अंदर इनका मक्का में जन्म हुआ और इनकी मृत्यु जो है 632 एडी के अंदर और ये मदीना के अंदर हुई है। तो पैगंबर मोहम्मद इनका जो जन्म हुआ है ये मक्का के अंदर, इनका कुरैश कबीले के अंदर एक वंश था जिसको बानु हासिम वंश कहा जाता है, उसके अंदर इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला और इनकी माता का नाम अमीना था। इसके अलावा इनकी जो बताते हैं कि इनके जो पिता की डेथ बहुत छोटी आयु में ही, इनके बचपन में ही हो गई, तो इनकी केयर इनके दादाजी ने की और जिनका नाम अबू तालिब था, अबू मुतालिब। इसके बाद उनके गुजरने के बाद इनके अंकल ने इनकी देखभाल की, इनकी केयर की। और इसके अंदर हम आगे ये भी जानते हैं कि जो प्रोफेट हजरत मोहम्मद के दुश्मन उनके मक्का में ही मौजूद थे, कुरैश कबीले के लोग इनसे ईर्ष्या करते थे, उन्होंने इन्हें झगड़ा करके या मारपीट करके वहां से भगा दिया। और ये 622 में यानी 16 जुलाई 622 को ये वहां से निकले और वहां मदीना जा करके परमानेंटली बस गए जब तक इनकी मृत्यु हुई। तो इस दौरान इन्होंने मक्का को भी जीत लिया और मदीना के अंदर बहुत ही ज़्यादा शक्तियां प्राप्त की और इन्होंने एक गुफा के अंदर ज्ञान प्राप्त किया। गुफा के अंदर एक गैब्रियल नाम का एक फरिश्ता इनसे मिलने आया और उसने संदेश दिया कि संसार के अंदर सिर्फ एक ईश्वर है और वो सर्वशक्तिमान है जिसने सृष्टि की रचना की है और आप को सिर्फ पैगंबर मोहम्मद को उन्होंने अपना संदेशवाहक नियुक्त किया है। तो इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। इसके बाद है द कुरान के बारे में। कुरान मुस्लिम लोगों की एक धार्मिक पुस्तक है, जैसे हमारे हिंदुओं के लिए भागवत गीता, रामायण, महाभारत है, ठीक उसी तरीके से कुरान भी यहाँ की एक धार्मिक पुस्तक है। इसके अंदर ये काफ़ी इसमें इंस्ट्रक्शंस और रूल्स बहुत ज़्यादा है, रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा हैं। एक अच्छा मुस्लिम होने के नाते उसको क्या क्या करना होता है, कौन कौन से उसको डिसीजन लेने होते हैं, उन पे प्रकाश डाला गया है। तो कुरान के अंदर जो हदीस और कुरान ये दोनों ही पुस्तकें बहुत पवित्र पुस्तकें मानी जाती हैं। इनके अनुसार मुस्लिमों को आचरण करना पड़ता है। अगर वे इनके अनुसार आचरण नहीं करते हैं तो ये माना जाता है कि वो सच्चा मुस्लिम नहीं है। तो जो कुरान है इसके अंदर भी बहुत से अध्याय मिलते हैं, जैसे कि हमारे अकबरनामा, बादशाहनामा में बहुत से अध्याय हैं। और इसके अंदर जो कुरान है ये दिशा निर्देशन प्रदान करती है, मुस्लिमों को प्रॉपर तरीके से उनको जीवन जीना सिखाती है कि उनको क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जो करने योग्य बातें हैं वो उनके लिए इंस्ट्रक्शन दी गई हैं और जो नहीं करने चाहिए उनके लिए उन्हें रोका गया है। इसके अलावा इसमें ये भी बताया गया है कुरान के अंदर कि जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है या जो व्यक्ति अच्छे कर्म नहीं करता है, तो जो अच्छे कर्म करता है उसकी मृत्यु के बाद उसे बताया जाता है कि उस स्वर्ग उसे मिलता है, और जिस व्यक्ति ने पाप किया अपने जीवन में उसकी मृत्यु के बाद उसको नरक में भेज दिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है हिजरी। जो हिजरी संवत है, जैसे कि हमने प्रोफेट मोहम्मद से जुड़ी हुई बात ये भी, तो हिजरी कैलेंडर की शुरुआत भी इसी डेट से मानी जाती है। 16 जुलाई 622
एन्नो डोमिनी को 16 जुलाई 622 ईस्वी को हिजरी संवत माना जाता है। इस दौरान कैलेंडर जारी किया गया था, मुस्लिम कैलेंडर जारी किया गया था। इसमें मक्का से मदीना के लिए पैगंबर मोहम्मद ने उस स्थान को छोड़ दिया था। इसमें हम देख रहे हैं कि जो हिजरी कैलेंडर है इसके अंदर उसका जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जो प्रस्थान है वो एक महत्वपूर्ण घटना थी और उसी को हिजरी कैलेंडर के रूप में जाना जाता है। इसके अंदर जो दुल्हिज्जा से इस महीने की जो स्टार्टिंग मानी जाती है, मुहर्रम से लेकर धुलहिज्जा तक ये महीना कंप्लीट 12 महीनों के अंदर डिवीजन होता है इसमें पूरे ईयर में, और 354 दिनों का ये ईयर माना जाता है। इनके जो इसमें कुरान में भी इस चीज का जिक्र किया गया। हिजरी कैलेंडर 16 जुलाई 1922 से ये बना हुआ माना जाता है। तो ये जो हिजरी है ये हिजरा शब्द से निकला है जिसका अर्थ होता है प्रस्थान या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। तो ये जो महाप्रस्थान है वो उसके बारे में जिक्र किया गया। किसका प्रस्थान की बात की गई? पैगंबर मोहम्मद, प्रोफेट मोहम्मद की बात यहाँ पे की गई है। नेक्स्ट है तुगरिल बेग। तुगरिल बेग एक सल्जुक तुर्क था। उसने अपने भाई की मदद लेकर के खुरासान को जीत लिया। खुरासान पर कब्जा करने के बाद उसने बगदाद पर हमला किया और बगदाद को भी जीत लिया। इसके अलावा उसने फारस और ईरान और इराक के क्षेत्र पर उसने बाद में ध्यान दिया और उनको भी अपने अंडर कंट्रोल करने की कोशिश की। तो तुगरिल बेग एक सल्जुक तुर्क था। ये तुर्क ये सरदार होते हैं, खास तौर पे मुस्लिम, इनका भी रिलेशन जो है मुस्लिमों के साथ में होता है। और ये हमारे जो खुरासान तक का क्षेत्र हमारे भारत से कुछ ये माने कि पाकिस्तान की जो बाउंड्री है वहां से स्टार्ट हो जाता है, तो उस क्षेत्र के अंदर इसने हमला करके उस क्षेत्र को जीत लिया था। यानी ये इलाका आपके मध्य एशिया के थोड़ा नजदीक पड़ता है। इसके बाद है कैलिफ्स न्यू सिटीज। खलीफाओं के द्वारा फौजी शहर बसाए गए थे। 4 फौजी शहर बसाए गए थे। इराक के अंदर कुफा और बसरा और मिस्र के अंदर फुस्ताद और काहिरा। ये मिस्र को इंग्लिश में इजिप्ट कह सकते हैं हम, इजिप्ट। मिस्र को इजिप्ट कह सकते हैं और बाकी इनके नाम सेम हैं, इराक, कुफा और बसरा। इराक देश का नाम हो गया, ये दोनों उसके शहर हैं, फौजी शहर हैं। ये आर्मी कैंट बोल सकते हो आप इनको। ये इसलिए बसाए गए थे ताकि अरब सैनिकों को यहाँ पे स्टे करा सकें, क्योंकि वहाँ का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होता था उसमें ये लोग बहुत ज्यादा मदद करते थे। कौन लोग मदद करते थे? जो खलीफाओं के द्वारा जो बसाए गए शहर थे उनमें जो फौजी सैनिक रुकते थे, अरब लड़ाके रुकते थे, वो बहुत ही स्थानीय प्रशासन को जमाने में मदद करते थे। अगर कहीं पर विद्रोह होता है, गृह युद्ध के हालात होते हैं, तो उसको उस स्थिति को नियंत्रण पाने के लिए बहुत मददगार साबित होते थे। इसके बाद मेन टीचिंग्स इन इस्लाम। जो मुस्लिम धर्म के लोग कौन कौन सी शिक्षाओं को, या फिर ये कहें कि पैगंबर मोहम्मद ने अब जो इस्लाम धर्म की स्थापना की, तो इस्लाम धर्म की क्या क्या शिक्षाएं यहाँ पर हैं। इन्होंने बताया कि इस दुनिया में सिर्फ एक ईश्वर है, गॉड इज वन, और वह है अल्लाह। और इन्होंने ये बताया कि अल्लाह का हमें रोजाना स्मरण करना चाहिए। इसके अलावा ये उसका नाम स्मरण करने को या उसे प्रेयर करने को बोलते हैं कि दिन में 5 बार प्रेयर करनी चाहिए और उसे नमाज का नाम दिया जाता है। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि जकात भी प्रदान की जानी चाहिए। जो गरीब लोग हैं उन्हें जकात दें। जकात का मतलब दान अगर देंगे तो एक तरह से जो पाप कर्म किए हैं कहीं ना कहीं वो क्षमा हो जाएंगे। इसके अंदर और आगे बताया गया है कि जो मेन टीचिंग्स के अंदर कि इस्लाम कुरान को पवित्र मानता है, कुरान के दिशा निर्देशों के अनुसार जीवन जीने पर बल देता है, पाप करने से रोकता है, और एक अच्छा मुस्लिम जीवन में एक बार हज यात्रा जरूर करता है। उसे बोला गया कि वो एक बार हज यात्रा करे। और जो इस्लाम के अंदर एक बात जैसे ये भी है कि जो जगह जगह जो मस्जिदें बनी हुई हैं और जो श्रद्धालु वहाँ पे जाके अपना माथा टेक सकते हैं और वहाँ
अल्लाह को याद कर सकते हैं, और वो उनका मुख जो है, उनका मुंह ये मक्का और मदीना की तरफ होना चाहिए। तो जीवन में एक बार हज यात्रा होनी चाहिए, जीवन में सत्य बोलना चाहिए, और ईश्वर एक है, वो अल्लाह है, पैगंबर मोहम्मद उसका सिर्फ संदेशवाहक है, उसमें भी आस्था रखनी होगी। धन्यवाद।